अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज थर्सडे का दिन है, मतलब जुमेरात का दिन है और मेरे बच्चे स्कूल गए हैं। लॉन्ग टाइम के बाद गए हैं, उनके स्कूल में छुट्टियाँ चल रही थी 5 से 6 दिन की। तो 6 दिन के बाद 5 से 6 दिन नहीं, मेरा ख्याल है 4 से 5 दिन मैक्सिमम छुट्टियाँ थी। मंडे को भी छुट्टी थी। तो आज कल गए थे और आज गए हैं। तो कल तो पता लग गया मुझे कि सही घर में हुरैन नहीं थी। हुरैन स्कूल गई हुई थी और हुरैन जब घर में ना हो तो ऐसे लगता है कि जैसे घर काटने को दौड़ रहा है। हुरैन की शरारतें, हुरैन की बातें, उसमें टाइम का पता ही नहीं चलता। हुरैन इतनी माशाल्लाह से अच्छा टाइम स्पेंड करती थी मेरे साथ। तो अभी वो स्कूल चली गई है और स्कूल घर ऐसे टाइम ही नहीं गुजर रहा। अब स्कूल से जब आती है ना तो आप उसके रिएक्शन चेक करें, 15-20 मिनट मेरे साथ चिपक के रहती है जैसे कि वो बहुत दूर से आई हो और बहुत पहाड़ काट के आई हो। तो बहुत क्यूट लगती है जब स्कूल से आती है। आज फिर मैंने सारा काम कंप्लीट किया। हमारे घर में जो खलारा था ना थोड़ा थोड़ा, मैंने सुबह से बैठ के वो किया। काशिफ के इतने ढेर सारे कपड़े इस्त्री किए क्योंकि हमारे घर में पिछले 7 दिनों से काम चल रहा था और वो 7 दिन जो है ना लगातार कपड़े जमा होते रहे। तो अभी भी मैंने मशीन लगाई हुई है। काशिफ के सबसे पहले धोए शर्टें और पैंटें, वो जैसी ही सूखी हैं यहाँ अंदर ही फैलाए हुए थे। अभी भी देखें आप, मेरे घर में कपड़े फैले हुए हैं। ये सूखने के लिए यहाँ डाले हैं सोफ़ों पे क्योंकि बाहर हमारे काम हो रहा है। बिल्कुल भी रेत सीमेंट भी बजरी जगह नहीं है कि मैं वहाँ पर फैलाऊँ, तो अंदर ही फैला के सुखा रही हूँ थोड़े थोड़े। तो काशिफ के सुबह खड़े होकर 2 घंटे मैंने इस्त्री करके अलमारी में लगा दिए। मैंने कहा कि चलें वो वहाँ से लेते रहते हैं। पहले भी मैं ऐसे ही करती थी कि उनके सारे कपड़े लेके ना, तो हमारा एक स्टैंड मैंने ख़रीदा था जो मैंने 3-4 हज़ार का ख़रीदा था लोहे का, उसमें ना सारे हैंग कर देती थी। तो वो वहाँ से लेते थे, पहनते थे, गंदे होते थे, धोते धुलते थे, साथ ही मैं इस्त्री करके टांग देती थी। टेंशन नहीं होती थी कि सुबह इन्होंने जाना है। अभी भी मैंने इसी तरह किया। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ बच्चों के लिए। काम मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा ख़त्म कर लिया है। थोड़ा सा मीन्स के रेत बज रही है तो उस तरह से सफाई तो नहीं होती जिस तरह से रोज़ाना कर होती है घर में। पोछा शोटा टाकी शाकी ये सारी चीज़ें अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ झाड़ू लगाते हैं। रेत बहुत आ रही है बाहर से, बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इतनी रेत आती है ना कि बच्चे ज़रा सा अंदर आते हैं तो बिस्तर पे भी रेत आ जाती है। हालांकि हमने बाहर से भी मैं सारा ना हटा के रेत आती हूँ, लेकिन बस पैरों से आ रही है, बहुत रेत है। तो रेत की वजह से ना मैं उस तरह से सफाई नहीं कर पा रही। लेकिन यह है कि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। अपनी सेटिंग वगैरह घर की चेंज कर ली है, बेड वगैरह इस रुख में डाल दिया। अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खाना। बच्चे 2 बजने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं स्कूल से। और मैंने कहा कि आज उनकी पसंद की, क्योंकि महरमा ने पिछले काफ़ी दिनों से ना बहुत तंग किया हुआ था। मम्मा आप, और ऊपर दड़स दुड़स की आवाज़ें आएंगी आपको, आ रही है ना? अच्छा जी, दड़स दुड़स की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि काम हो रहा है। और बच्चों के लिए मैंने आज बनाया है चिकन आलू, बना रही हूँ भी क्योंकि मेरी महरमा बहुत दिन से तंग कर रही थी, मम्मा ये नहीं वो नहीं, आप सब्जियाँ बना रही हैं, आप कुछ नहीं बना रही। तो कल उसे आलू वाले चावल बना के दिए थे और आज मैं उसके लिए बना रही हूँ चिकन। काशिफ रात को ले आए थे, हाफ़ चिकन मैंने उसमें से निकाला है। मेरा ख्याल है 2 किलो था कि कितना था, तो मैंने कहा थोड़ा सा निकाल के और उसमें आलू चिकन बना देते हैं। ये देखें, तो आलू मैंने यहाँ पे काट लिए थे। यहाँ से ना हमारे यहाँ मैं कोई चीज़ रख नहीं सकती, कोई खाने पीने की चीज़, क्योंकि हमारे ना यहाँ से रेत बहुत गिर रही है। मज़दूर पर काम करते हैं ना, ज़रा सी छत हिलती है तो यहाँ से रेत बुरकती है। यहाँ लेंटर डल जाएगा, मतलब वो जगह कवर हो जाएगी, तो ये जगह जो है ना बंद हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ना अभी खुला हुआ है ना, तो यहाँ से सारी रेत अंदर किचन में आती है। इसीलिए मैं किचन के इस एरिया में कुछ ऐसा फालतू नहीं रखती खाने पीने का। वहाँ उसके ऊपर तो शेड है, चलें वो बचत हो जाती है, लेकिन यहाँ हर वक्त रेत होती है। ये देखें, ये देखें। तो हालांकि मैंने अभी साफ़ किया था, तो इसलिए मैं हर चीज़ जो है ना साइड पे करती हूँ। ये मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं। अभी ये मैं इस तरफ शेड के नीचे रख रही हूँ ताकि इसमें भी रेत ना चली जाए। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मेरे लिए रेत की वजह से। तो बाकी मैंने आलू शालू काट लिए हैं। सालन बनाते हैं, बच्चे आ जाएंगे इतनी देर में, और फिर मैंने अभी पढ़नी है सालन बना के नमाज, ज़ोहर की नमाज़। बेटी मेरी महरमा जो है ना वो बड़े बड़े नए नए जुगाड़ बनाती रहती है। तो उसने ना हर चीज़ माशाल्लाह नेट से सीखनी शुरू की हुई है। हर चीज़ बेकिंग तक वो सीखती है। केक बना रही होती है कभी,
तो चावल भी लास्ट टाइम बनाए थे, अच्छे बनाए थे। तो अभी मैंने मैं हालांकि उसको नहीं कभी मैंने बोला कि तुम कुछ बनाओ, लेकिन उसका शौक़ है, जब से वो बड़ी हुई है मोबाइल में सर्चिंग करती है, हर वक्त कोई ना कोई डिज़र्ट या कोई ना कोई चीज़ उसको ना शौक़ होता है कि मैं बनाऊँ। अभी रिसेंट उसने ना क्या कहते हैं उसको, पनीर बनानी सीखी और मैं खुद देख के हैरान हो गई। मैंने कहा महरमा ये तुमने कैसे बनाई है? कहती मामा नेट से देख के बनाई है। तो शौक़ माशाल्लाह से इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। अगर शौक़ हो इंसान के अंदर, इंसान जो है ना अपने हुनर का इस्तेमाल करके इंसान बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अगर शौक़ ही ना होना तो फिर इंसान को कोई कितना भी कहे तो उसको वो काम नहीं कर सकता। तो मैंने इसको बिल्कुल भी कभी फोर्स नहीं किया। ये 24 घंटे मेरे से ना मोबाइल लेके कभी कौन सी रेसिपी देखना, कभी कौन सी। तो अभी रिसेंट उसने ना दही बनाना सीखा है और माशाल्लाह से थोड़ा सा दही रात को दूध लेके उसमें से लगाया है। तो मुझे सुबह कहती है कि उठ के स्कूल जाते हुए मामा मेरा दही तैयार हो गया, चेक करें कितना अच्छा बना है। तो थोड़ा सा ही बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन यह है कि अच्छा बन गया। उसने एक्सपेरिमेंट किया था, ये देखें बिल्कुल उसने ना आधा कप से भी कम, ये इतना उसने लिया था मेरे से दूध, मैंने बॉईल किया था और उसने रात को जाग लगा के रख दिया चूल्हे के पास। तो सुबह उठ के छलांगे लगा रही, मामा मेरा दही तैयार हो गया। अब मैं रोज़ाना अपने लिए जो दूध पीती हूँ ना उसका मैं दही बनाऊँगी। वैसे उसे दही बहुत पसंद है, तो मैंने कहा ठीक है अब तुम बना लिया करो रोज़ाना। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है इंसान के शौक़ पे, सीखने पे। अगर उसमें शौक़ हो तो वो बहुत कुछ सीख लेता है। इसे माशाल्लाह से आर्ट का बहुत शौक़ है, पेंटिंग बहुत कमाल की बनाती है। ऐसी पेंटिंग्स होती हैं महरमा की कि हम लोग खुद देख के शौक़ में चले जाते हैं। तो ये इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है और ये फालतू कामों में नहीं है कि जिस तरह बंदा कहे कि फालतू टाइम को वेस्ट किया जाए। ये सीखती है, कुछ ना कुछ सीखती है। हालांकि ये थोड़ी सी अपने में रहने वाली है, इतना वो नहीं करती जैसे हानिया है, हंसी मजाक सारी चीज़ें। ये थोड़ी सी सीरियस टाइप है बाबा की तरह अपनी। लेकिन ये है कि ये माशाल्लाह इसका दिमाग अच्छा है, तो ये बहुत अच्छे कामों की तरफ सीखती है। तो सम टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ पे से गुस्सा भी करती हूँ कि इन चीज़ों में ना पढ़ो, कामों में इन चीज़ों में मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। लेकिन सारी चीज़ों में माशाल्लाह अच्छी है, तो फिर डांटने का वो नहीं बनता कि बच्चों को हर वक्त बंदा डांटता रहे। जब पढ़ाई में अच्छी है, नंबर अच्छे आते हैं, साथ में कुछ सीखती भी रहती है, तो फिर उस चीज़ को बंदे को ना अप्रिशिएट ही करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं उसे थोड़ा सा डांट जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे करे। तो अभी जी चिकन जो है ना वो मेरा चिकन फ्राई हो रहा है। इस पे महरमा ने मुझे ज़रूर आके ना डांटना है, मम्मा आपने शोरवे वाला क्यों बनाया है, मुझे भुना हुआ चिकन बना। अच्छा उसकी थोड़ी सी ना नेचर भी चेंज है, वो खानों में थोड़ा सा ना अपनी मर्ज़ी के खाती है। इस तरह नहीं कि कोई भी चीज़ बनी है हानिया खा लेगी शोरवे वाली, बाकी भी खा लेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी भुने हुई चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खाने की शौकीन है। तो अब वो मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है। कभी मैं उसकी पसंद की बना लेती हूँ भुनी हुई, कभी मैं हानिया लोगों की पसंद की, क्योंकि काशिफ भी शोरवे वाला खाते हैं, कभी मैं खुद भी शोरवे वाला खाती हूँ। तो फिर मैं दोनों को लेवल लेके चलती हूँ, कभी उसकी पसंद कभी इसकी पसंद, तो फिर काम चलता रहता है। लेकिन यह है कि जिस दिन मैं शोरवे वाला बनाऊँ महरमा बहुत डांटती है मुझे, कहती है मम्मा आपने शोरवा ज़रूर इसमें डालना था। तो चलें अभी आके देखते हैं रिएक्शन क्या होगा उसका। आई होप कि ज़्यादा नहीं करेगी, खा लेगी, लेकिन मुश्किल है, वो ज़रा थोड़ा सा ना अवॉइड करती है, भुनी हुई चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं। खुला है अम्मी देखिए ला बेटा, नीचे रखो। ये टॉयज आप लाई हो अपने हैं, कूल से आ गई हो हैं। ये बाजुओं का क्या हाल किया, ये बाजुओं का है। पानी डाला था, गर्मी लगी थी। ओहो पपी तो दे दो, एक मजे की पपी, एक पपी पहले पपी को। हानिया क्या कह रही है? हानिया कह रही है मेरा बैग उठा लो। बस हानिया की तो बैग ही हम उठाया करें। हानिया ने ख़रीद लिया है, लेकिन हानिया से बैग संभलता नहीं है। हैं? जूते उतार दूँ? हाँ नीचे नहीं बैठो, यूनिफॉर्म गंदा हो रहा है, खड़ी हो जाओ, मिट्टी है, रेत है, मैं भी उतारती हूँ। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। किस किस से मिलाऊँ हाथ हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। समोसा? अच्छा मैं अभी चाय पी ही रही थी, वो देखो मैंने चाय बनाई है, निकालो समोसा। हाय हाय मुझे बड़े वाले पसंद है समोसे। चलो अंदर आओ, अंदर आओ। मुझे बड़े वाले पसंद है, आलू वाले। साइड पे करो, ये भी आलू है। अच्छा आप साइड पे करो, मैं दरवाज़ा बंद करूँ।
ना मेरे सामने नामे लिया करो। खुद खा के आ गई हो, मेरे लिए नहीं लेके आई। आज पापा ने बिरयानी भी बनाई थी। नहीं। हाँ, सुबह चिकन लेके गए थे। क्या ये मैंने दिखाया है सबको। मेहरमा ने टेक्निक लड़ाई है। मेहरमा ने पनीर भी बनानी सीखी हुई है। चलो ये भी ले आई हो, बहुत बड़ी बात है हानिया। अगर खुद खाना है तो खा लो, लेके तो आप मेरे नाम पे आई हो। समोसा, जूस, बर्गर। अच्छा, अब मैंने क्या बनाया आप लोगों के लिए? मैंने क्या बनाया? पकाती है। ना 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 ना, आज मैंने दाल बनाई है आप लोगों के लिए। कौन सी वाली? दाल बनाई है मैंने, काली वाली। यार पानी वाली तो नहीं है जो पिछली बार बनाई थी। नहीं, दाल पे कैसे खुश हो रही हो हानिया? मैंने तो कहा था शायद तुम रोगी। ये देखो दाल। आलू को मेहरमा तुम भी देख लो दाल। अच्छी है? अच्छी है? हानिया दाल पे खुश हो रही थी। हानिया को आगे से आलू गोश्त मिल गया, हानिया का फेवरेट है। और मेहरमा तुम खा लोगी ना आलू गोश्त? शुक्र है, नाक ना चढ़ाओ, खा लेना चुप करके। आई मेरा शहजादा, आई मेरा शहजादा। ठहरो ठहरो ठहरो। भूत, आई अल्लाह कितने गंदे काले किए हुए सॉक्स हैं। रोजाना यूनिफॉर्म धुलता है, रोजाना। हालत क्या बनाई। बाबा कहते हैं आप वहाँ पे फर्श पे लेटती हो, कैंटीन में है, करती हो गंदे काम, खेलती आप ऐसे हो जैसे पता नहीं आप अपना घर है आपका। मैंने खुद बनाया। यूनिफॉर्म कैसा काला स्याह किया हुआ है, फिर मुझे धोना पड़ेगा। गंदी उसका आखिर में होता। तीनों का। तुम्हारा तो साफ लग रहा है आज हानिया। हमारा तो पी हुआ था मम्मा जी। पी में ना हमेशा मुझे गोलकीपर बनाते हैं क्योंकि टीचर को पता है कि मैं ही अच्छा खेलती हूँ। हाँ। गोलकीपर मैं अच्छी खेलती हूँ। गुड, अच्छा उतार रही हूँ। चलो शिकाफ पहनना है, शिकाफ ले लो। सीधी खड़ी हो ना, सीधी आराम से पहनते हैं सर। ओहो सीधा करो, इधर इधर मेरी तरफ देखो, उल्टा पहना है। ये यूं करते हैं। चलो कुछ नहीं कहती बाजी, जाओ जाओ। उनको बोल देना मेरे सर में दर्द था, ठीक है? मैं मेहरमा को यहाँ से बोल देती हूँ, रोते हुए नहीं जाते हर जगह। मेहरमा किधर हो? इसकी बाजी को कह देना अच्छा कि इसके सर में दर्द था। चलो जाओ जाओ, मैं उनको कॉल कर दूंगी नेट आएगा तो। फाइनली जी मगरिब का टाइम हो गया है। यहाँ पे तो हर तरफ डंडे खड़े हैं। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ना ये मेरा ख्याल है लेंटर की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सारे डंडे बना लिए हैं इन्होंने और दो एक दिन में लगता है इस पे लेंटर डल जाएगा। अभी सिर्फ फट्टे लगे हैं इसके ऊपर, फिर वो आ जाएगा सरिया। दीवारें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये वाली भी मेरा ख्याल है ये वाली इतनी ही रखी जाएगी। बाकी जी शुक्र है, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र होता है। और किसी की खुशी हो तो उसको देख के इंसान को खुश होना चाहिए। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है जिस तरह से ये काम हो रहा है, जिस तरह से हमारे घर का काम हो रहा है। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हमारी मेहनत जो है वो इस तरह से अल्लाह ताला पूरी कर रहा है। तो मगरिब का टाइम है, बिल्कुल एंड मगरिब का टाइम है। दुआएं हैं, ढेर दुआएं हैं अल्लाह ताला से आप सब देखने वालों के लिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सब की अल्लाह ताला जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे, नीयत साफ़ रखें। हमारी भी अल्लाह ताला नीयत जानता है। तो अल्लाह ताला जो है ना नीयत देख के इंसान के लिए वसीले बनाता है। तो नीयत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी नवाजेगा और भी जो है ना इंशाल्लाह हम अपनी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करेंगे, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पूरी करेंगे। बाकी हमारा जो घर है 3 मरले का है, टोटल 3 मरले का जो घर है वो, उसमें हम हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, हर ख्वाब पूरा करना चाहते हैं 3 मरले के घर में।
हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह, बहुत लोग हंसते थे मेरे पे, मैंने जब टिकटॉक पे वीडियो डाली थी अपनी सीढ़ियों की और इसकी घर की, तो लोगों ने कहा कि जी बहुत छोटा सा, बहुत अजीब सा घर है, ये है वो है, बहुत बातें सुनाई थी सब ने। लेकिन हमने दिल छोटा नहीं किया, हमने कहा कोई नहीं, घर चाहे 10 मरले का हो, 20 मरले का हो या 3 मरले का हो, घर घर होता है। दीवारों से जो है ना या मरले से इंसान का घर नहीं बनता, इंसानों से बनता है। अल्लाह का शुक्र है, बच्चे हैं, रौनक है हमारे घर में, तो हमारे लिए घर जन्नत है। 3 मरले का हो चाहे जैसा भी हो, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ में। और इस चीज़ में अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह अपने सारे अरमान भी पूरे करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मगरिब का टाइम है, दूध नीचे रख के आई हूँ चूल्हे पे, चलती हूँ नीचे। आप लोगों को मैं कहा थोड़ा सा दिखा दूँ व्यू, तो अभी फ़िलहाल नहीं दिखा सकती, व्यू यहाँ से ही थोड़ा सा नज़र आएगा। गंदुम सारी पीली हो गई है, लेकिन यह है कि अभी मैं नीचे चलती हूँ, चल के जो है ना मैं दूध चेक करती हूँ और नमाज़ पढ़ लेते हैं। और बस दुआओं में याद रखें, व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मेरी आप सब देखने वालों के लिए ढेरों दुआएं, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।